क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका का तीसरा पेटीएम T20 इंटरनेशनल मुकाबला शुरू होने वाला है। दोस्तों, भारतीय टीम की शुरुआती सीरीज में खराब रही। दोस्तों, शुरुआती पहला मुकाबला हार गई भारतीय टीम और दूसरा मुकाबला भी हार गई 4 विकेटों से भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और शुरुआती 2 मुकाबले में 2 करारी हार का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को। दोस्तों, T20 श्रृंखला की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही हमारी भारतीय टीम के लिए। पहला मुकाबला तो जैसे तैसे भारतीय टीम ने अच्छी तरह से खेला, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के हाथों से पूरी तरह से मुकाबला फिसल गया। ऋषभ पंत की कप्तानी खराब रही। ऋषभ पंत की कप्तानी में कुछ भी कारनामा नहीं कर पाई भारतीय टीम। दोस्तों, युजवेंद्र चहल काफी बड़ी कमजोरी रहे हैं भारतीय टीम की इस T20 श्रृंखला में। दूसरी बड़ी कमजोरी की बात करें तो हार्दिक पांड्या है, क्योंकि इनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही शांत है। युजवेंद्र चहल एक बेहतरीन गेंदबाज है हमारी भारतीय टीम के, लेकिन इस सीरीज में इनकी गेंद शांत है। तो वहीं पिछले मुकाबले के स्टार गेंदबाज से हमारे भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे, तो वहीं आवेश खान को 2 मुकाबले खिलाए भारतीय टीम में और दोनों ही मुकाबले में ये भी सुपर फ्लॉप रहे हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार की पिछले मुकाबले की गेंद ने सबको हैरान कर दिया। आइए अब सबसे बड़े मुद्दे यानी कप्तानी की बात करते हैं। ऋषभ पंत एक ऐसे कप्तान हैं जो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर पाते हैं अपनी गेंदबाजी में। ना तो इनकी फील्डिंग करिश्माई रहती है, ना ही इनकी कोई कप्तानी में दम रहता है, जिसके लिए साउथ अफ्रीका भरपूर फायदा उठा रही है इस T20 श्रृंखला में। और जाहिर सी बात है, तीसरा T20 मुकाबला भी खेला जाने वाला है विशाखापट्टनम के मैदान पर और अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारतीय टीम के खिलाफ साउथ अफ्रीका तीसरा T20 मुकाबला भी जीतेगी और इस सीरीज को भी अपने नाम कर लेगी, क्योंकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या फ्लॉप है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में पिछले मुकाबले में ऋषभ पंत भी फ्लॉप हो चुके थे। सिवाय श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के कोई भी प्रमुख बल्लेबाज नहीं है भारतीय टीम के पास इस सीरीज के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तीसरा T20 जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए दोस्तों, समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा T20 श्रृंखला। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ऋषभ पंत की कप्तानी एक और बार खराब रही और भारतीय टीम को इस मुकाबले में भी करारी हार का सामना करना पड़ा और इस बार 4 विकेटों से भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने हरा कर रख दिया है। दोस्तों, एक और बार डेविड मिलर ने पारी खेली, लेकिन उनके साथ 81 रनों की तूफानी पारी खेली हेनरी क्लासन ने, जो अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे श्रृंखला का। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, सिर्फ एक ही ओवर में हेनरी क्लासन ने पूरी भारतीय टीम की टीम को और राहुल द्रविड़ के रोंगटे खड़े कर दिए। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ इस मुकाबले में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब 15 ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल तो मिलर स्ट्राइक पर थे और पहली गेंद मिलर को वाइड रख दी, लेकिन उसकी अगली गेंद पर मिलर ने सामने की तरफ गेंद को हवा में खेल दिया और गेंद जा रही थी सीधा छक्के की ओर। दोस्तों, उसके बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासन को दे दी। दोस्तों, क्लासन ने भी अपनी क्लास दिखा दी, उसकी अगली गेंद पर खेल दिया गेंद को सामने की तरफ और ये भी गेंद जा रही थी हवा में। दोस्तों, इस गेंद पर भी आया छक्का। अब राहुल द्रविड़ परेशान हो गए, जहां कम गेंदों पर कम से कम रन देने थे, वहीं युजवेंद्र चहल ने 2 छक्के खा लिए थे। उसके अगली गेंद पर 2 रन देने के बाद अब आखिरी ओवर आ चुकी थी गेंद की और आखिरी गेंद पर भी वाइड गेंद को छेड़कर हवा में खेल दिया हेनरी क्लासन ने और ये भी गेंद गई छक्के की ओर और एक ही ओवर में 23 रन आ गए। जी हां दोस्तों, जहां कम गेंदें खेल कर कम रन देने थे, वहीं युजवेंद्र चहल ने मात्र 6 गेंदों पर 23 रन देकर पूरे मामले को यहीं खत्म कर दिया। दोस्तों, युजवेंद्र चहल का ओवर हद से ज्यादा भारी पड़ गया भारतीय टीम के ऊपर और इसका पूरा फायदा उठाया अंत में डेविड मिलर ने और टच बॉय बॉल कर इस मुकाबले को 18वें ओवर में ही डेविड मिलर ने जिता दिया साउथ अफ्रीका को। जी हां दोस्तों, युजवेंद्र चहल का एक और भारतीय टीम को काफी ज्यादा भारी पड़ गया और 4 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को मुकाबला हरा कर रख दिया। ऋषभ पंत ने कुछ भी करिश्मा नहीं किया अपनी कप्तानी से और किसी भी गेंदबाज ने साथ भी नहीं दिया सिवाय भुवनेश्वर के। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए या नहीं? जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा पेटीएम T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। टॉस की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने टॉस उछाला, लेकिन एक और बार वो टॉस हार गए और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बो वान ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी हमारी भारतीय टीम। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत खराब रही। रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद को इस तरह से सामने खेल बैठे गायकवाड़ और सामने खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ ली महाराज ने, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद ईशान किशन ने कुछ धुआंधार शॉट्स लगाए और अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी नॉर्थिया की शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। पुल शॉट तो ये खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए इस तरह से बाउंड्री पर बंदर दुसान, जिसके चलते 34 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए शानदार किशन आउट हो गए। उनके बाद गलत शॉट एक और बार खेल बैठे ऋषभ पंत। दोस्तों, आगे आकर ऋषभ पंत इस तरह से शॉट खेल बैठे और सामने खड़े बाउंड्री पर बंदर दुसान ने कैच पकड़ी। कप्तान ऋषभ पंत 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, इनके बाद हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी 9 रन बनाकर इस तरह से पारनेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर
रह गया, स्टंप्स उड़ गई इनकी, जिसके चलते हार्दिक पांड्या भी मात्र 9 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 230 नंबर के बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी अभी प्रिटोरियस की गेंद पर इस तरह से एज दे बैठे बाहर जाती हुई गेंद का और पीछे खड़े विकेट कीपर क्लासन ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 40 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। 200 के बाद इस तरह से अक्षर पटेल बोल्ड होकर रह गए नॉर्थ इंडिया की गेंद पर। अक्षर पटेल भी 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा कार्तिक के ऊपर था, क्योंकि काफी कम रन बने थे और उनके साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे हर्षल पटेल, और कार्तिक ने अपना काम बखूबी निभाया। 200 इस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 12 रनों की पारी खेली 9 गेंदों में, तो वहीं डीके ने एक और बार 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली सिर्फ 21 गेंदों में, 2 छक्के और 2 चौके लगाकर, जिसके चलते 148 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने थी साउथ अफ्रीका की टीम। 200 शुरुआत साउथ अफ्रीका की खराब रही। 200 रीजा हेनरिक्स इस तरीके से पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के हाथों क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जो डिकॉक की जगह आए थे। 4 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते रीजा हेनरिक्स आउट हुए। 200 रन के बाद इस तरीके से प्रिटोरियस भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे अगले ओवर में, और गेंद जाकर गिरी आवेश खान के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में प्रिटोरियस भी 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 200 के बाद अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बड़े कांटे को निकाल फेंका साउथ अफ्रीका के वंदर दुसान को बोल्ड कर वंदर दुसान भी मात्र 1 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते खतरनाक बल्लेबाज डूसन आउट हुए। इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन पर 3 बड़े विकेट निकाल दिए और तीनों विकेट भुवनेश्वर ही निकाले। उसके बाद मैदान पर हेनरिक क्लासन आए, लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 30 से ज्यादा रन लगाए। उनका साथ दे रहे हैं मैदान पर बुआमा, इन्होंने भी 30 से ज्यादा रन लगाए हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की पार्टनरशिप भारतीय टीम को थोड़ी सी खटक रही है और ऋषभ पंत अपनी कप्तानी से कुछ ना कुछ करिश्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, हेनरिक क्लासन और बबूमा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी जुविंदर चहल ने इस तरह से बबूमा को फंसा दिया और हो गए बबूमा बोल्ड, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान तैम्बू बुआमा बोल्ड होकर रह गए 35 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की हेनरिक क्लासन ने। देखते ही देखते हेनरिक क्लासन ने छक्के पे छक्का चौके पे चौका लगाया और वही काम किया जो पिछले मुकाबले में डेविड मिलर और डूसन ने किया था। तो सिर्फ 21 गेंदों का सामना करते अपना तूफानी अर्धशतक लगाया हेनरिक क्लासन ने और मैदान पर हद से ज्यादा तूफानी और शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों युजवेंद्र चहल के एक ही ओवर में हेनरिक क्लासन ने 3 छक्के लगाकर 25 रन निकाले। उसके बाद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी नहीं रुक रही थी और उनका साथ दे रहे थे डेविड मिलर, जिन्होंने इस मुकाबले में 20 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी निभाई। दोस्तों जब 81 रन पर आ चुके थे क्लासन, तब ये शॉट उन्होंने खेला और ये गेंद गिरी इस तरह से बिश्नोई के हाथों में, लेकिन तब तक हेनरिक क्लासन ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली थी 46 गेंदों में और पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया था और साउथ अफ्रीका को अंत में तूफानी जीत मिली। जी हां दोस्तों, 4 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने हेनरिक क्लासन की 80 रनों की तूफानी पारी की बदौलत ये मुकाबला जीत लिया है और भारतीय टीम को 2 टी20 मुकाबलों में 2 करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये टी20 श्रृंखला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों पहली बार अपनी कप्तानी कर रहे भारतीय टीम की ऋषभ पंत अपने पहले ही मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में ऋषभ पंत अपनी पहली बार कप्तानी का स्वाद चख चुके हैं। दोस्तों भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेटों से करारी हार हरा कर रख दी है। दोस्तों 211 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी साउथ अफ्रीका की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम ने इतना बड़ा स्कोर 5 गेंदें रहते हुए पूरा कर लिया, वो भी 7 विकेटें रहते हुए, जो कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी में अनगिनत गलतियां की, जिसे सुन आप भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी शानदार रही। वंदर दुसन की 75 रनों की नाबाद पारी और 60 रनों की डेविड मिलर की पारी ने शानदार जीत दिलाई साउथ अफ्रीका को। हालांकि डेविड मिलर ने 60 से ज्यादा रनों की इस मुकाबले में तूफानी पारी खेली और वंदर दुसन के साथ मिलकर 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन वही जब इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही थी तब कई आए हुए मौके ऋषभ पंत ने छोड़ दिए। भारतीय टीम की कप्तानी में ऋषभ पंत ने काफी गलतियां की और जाहिर सी बात है कप्तानी के प्रेशर में आकर ऋषभ पंत कई बड़ी ऐसी गलतियां कर बैठे जहां भारतीय टीम के हाथ में मुकाबला आ सकता था। दोस्तों जाहिर सी बात है जब ओवर का आखिरी मुकाबला था और 6 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी, तब चहल को देकर ओवर सबसे बड़ी गलती की ऋषभ पंत ने और पहली गेंद पर वंदर दुसन ने चौका लगाकर भारतीय टीम को एक करारी हार हरा कर रख दी। ऋषभ पंत अगर चाहते तो कोई और भी गेंदबाज को गेंदबाजी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद हार दी। जिस हिसाब से भारतीय टीम की ऋषभ पंत ने कप्तानी की वो काफी खराब कप्तानी थी। युजवेंद्र चहल को आखिरी ओवर नहीं देना था, मध्य क्रम में गेंदबाजों का अलआउट प्लट उन्होंने जरा भी सही नहीं किया, जिसके चलते वंदर दुसन और डेविड मिलर ने जमकर दूसरे भारतीय टीम के गेंदबाजों की पिटाई की, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाजों सेट होकर तूफानी बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को 7 विकेटों से करारा मुकाबला हारना पड़ा। दोस्तों आप ऋषभ पंत की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20 मुकाबला समाप्त हो चुका है और 7 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने एक करारी हार हरा कर रख दी है भारतीय टीम को, जिसमें डेविड मिलर और वंदर दुसान ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। वंदर दुसान ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और डेविड मिलर ने 64 रनों की नाबाद पारी खेली।
दोस्तों पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत के हाथों सबसे बड़ी गलती हुई इस मुकाबले में। दोस्तों जब वैंदर दूसन मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना अर्धशतक भी इन्होंने नहीं लगाया था, तब ये मुकाबले की बड़ी कड़ी छूट गई ऋषभ पंत के हाथों से। दोस्तों मैच के 15वें ओवर की तीसरी गेंद जैसे ही हर्षल पटेल ने फेंकी सामने खड़े वंदर दुसान को, तो वंदर दुसान ने इसे सामने की तरफ शॉट खेल दिया। गेंद सीधा गिरी जाकर श्रेयस अय्यर की गोदी में, लेकिन पकड़कर उनके हाथों से गेंद फिसल गई और पकड़ी हुई कैच उन्होंने छोड़ दी इस तरीके से, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। साफ नजर आ रहा है कि श्रेयस अय्यर के हाथों से गेंद गिर गई। यहाँ पर वंदर दुसान की बड़ी कैच ड्रॉप हो गई। दोस्तों आप सभी को बता दें उस वक्त वंदर दुसान मात्र 40 रन पर खेल रहे थे। दोस्तों जीवन दान का उठाया भरपूर फायदा वंदर दुसान ने। हर्षल पटेल के बाद भुवनेश्वर कुमार के एक ही ओवर में 24 रन लगाकर वंदर दुसान ने अपना अर्धशतक पूरा किया, और ना ही सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, साउथ अफ्रीका की गाड़ी को पूरा जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया और ऋषभ पंत को करारा झटका लग गया इस कैच छूटने